हाँ दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हिम्मत सिंह काला, भारतीय संविधान का एक शिक्षक। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं लेवल 2 एसएसटी। दोस्तों लेवल 2 एसएसटी में भारत के संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जुड़े हैं। उन टॉपिक में से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जुड़ा है भारत के संविधान की विशेषता, और एक टॉपिक ऐसा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संविधान का निर्माण। दोस्तों भारत के संविधान की विशेषता और संविधान का निर्माण कम से कम हम लगभग मान के चलो 5 से 10 वीडियो के माध्यम से इसको क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों एक वीडियो के माध्यम से हम भारत के संविधान की विशेषताएं तथा संविधान का निर्माण क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि मेरा जो वीडियो का समय है, मेरा जो वीडियो का टाइमिंग है, ये कम से कम 20 से 15 मिनट का वीडियो रहता है। और इस वीडियो में मेरा उद्देश्य केवल कंसेप्ट क्लियर कराना होता है और मुख्य बात बताना होता है। ज़्यादा गहराई या ज़्यादा अप लेवल की बात मैं नहीं करता हूँ। मैं केवल उन कंसेप्ट की क्लियर की बात करता हूँ जो कंसेप्ट वास्तव में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ संविधान का निर्माण। टॉपिक हमारा आज का रहेगा संविधान का निर्माण। दोस्तों संविधान का जो निर्माण है उनमें से भी महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है? संविधान का जो निर्माण है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, उन पे हम बात करेंगे। दोस्तों संविधान का जो निर्माण है उनमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कैबिनेट मिशन नंबर 1, नंबर 2 है प्रारूप समिति। दो ही पॉइंटों पे बात हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। नंबर 1 रहेगा हमारा कैबिनेट मिशन और नंबर 2 पे रहेगा हमारा प्रारूप समिति। दोस्तों कैबिनेट मिशन और प्रारूप समिति ये टॉपिक रिलेटेड है भारत के संविधान के निर्माण से। टॉपिक हमारा जुड़ा है भारत का संविधान का निर्माण, लेकिन भारत के संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कैबिनेट मिशन और उसके साथ साथ हम देखेंगे प्रारूप समिति। दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले कैबिनेट मिशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन। दोस्तों टॉपिक है हमारा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन टॉपिक है हमारा कैबिनेट मिशन। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लियर क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्लियर कर लेना है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। 1 नंबर दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया है। दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर लेना है आपको कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया है। 24 मार्च 1946 को। अगर आपसे तारीख पूछे तो 24 मार्च, अगर आपसे सन पूछे तो 1946। कैबिनेट मिशन जब भारत में आया, दोस्तों कैबिनेट मिशन जब भारत में आया उस दौरान ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? उस दौरान ब्रिटेन में एटली की सरकार थी। किसकी सरकार थी? एटली की सरकार थी। जब कैबिनेट मिशन भारत में आया 24 मार्च 1946 को, उस दौरान ब्रिटेन में एटली की सरकार थी और एटली का दल था मजदूर दल। एटली का कौन सा दल था? मजदूर दल। एटली का दल था मजदूर दल। अर्थात कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। उस दौरान ब्रिटेन में एटली की सरकार थी और एटली का दल था मजदूर दल। एटली मंत्रिमंडल के 3 सदस्य भारत आए। एटली मंत्रिमंडल के 3 सदस्य भारत आए। कितने सदस्य भारत आए? 3 सदस्य। एटली मंत्रिमंडल के कितने सदस्य भारत आए? 3 सदस्य भारत आए। एटली मंत्रिमंडल के 3 सदस्य भारत आए। उसकी हम बात करते हैं 3 सदस्य कौन थे। दोस्तों नंबर 1 पे था अलेक्जेंडर। नंबर 2 पे है लॉरेंस। नंबर 2 पे कौन है? लॉरेंस। और नंबर 3 पर है क्रिप्स।
इटली मंत्रिमंडल के 3 सदस्य भारत आए। नंबर 1 पर है अलेक्जेंडर, नंबर 2 पर है लॉरेंस और नंबर 3 पर है क्रिप्स। दोस्तों, कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया था, ये नेतृत्वकर्ता कौन था? लॉरेंस। नेतृत्वकर्ता कौन था? लॉरेंस। नेतृत्वकर्ता कौन था? लॉरेंस। कैबिनेट मिशन जब भारत में आया, इटली मंत्रिमंडल के जो सदस्य 3 अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स भारत आए, इसका जो नेतृत्व किया था ये लॉरेंस ने किया था। किसने किया था? लॉरेंस ने किया था। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो इसका उद्देश्य केवल संविधान सभा का गठन करना था। संविधान सभा का गठन करना था। संविधान सभा का क्या करना था? गठन करना था। क्या था इसका उद्देश्य? संविधान सभा का गठन करना। दोस्तों, संविधान सभा का जो गठन हुआ है वो किस योजना के तहत हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। संविधान सभा का गठन हुआ है कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। संविधान का निर्माण करना, संविधान सभा का गठन करना, ये केवल कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हुआ है। दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी सदस्य संख्या 3, 8 और 9 निर्धारित की गई। उनकी सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 3, 8, 9। अर्थात कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 3, 8, 9 निर्धारित की गई। ध्यान रखना है आपको, कितनी सदस्य संख्या? 3, 8, 9। इनमें से 292 सदस्य प्लस 93 प्लस 4, कुल मिला के बात यह है कि 292 जो सदस्य थे, ये सदस्य कहाँ से थे? ये थे प्रांतों से। ये थे प्रांतों से। दोस्तों, ये सदस्य थे प्रांतों से। 93 सदस्य जो थे, 93 जो सदस्य थे, ये सदस्य थे रियासतों से। ये सदस्य कहाँ से आए थे? रियासतों से। 4 जो सदस्य थे दोस्तों, 4 जो सदस्य थे, ये सदस्य थे CCR, चीफ कमिश्नर रीजन। ये जो 4 सदस्य थे, चीफ कमिश्नर रीजन जोन था एक, उनके सदस्य थे, 4 सदस्य थे। ये ध्यान देना है, टोटल सदस्य होते 3, 8, 9। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए कितने सदस्य निर्धारित किए गए? 3, 8, 9 निर्धारित किए गए। राइट आंसर ये है। लेकिन आपसे पूछे कि प्रांतों से कितने आए हैं तो 292। अगर आपसे पूछे रियासतों से कितने आए हैं 93। CCR से कितने थे? 4 सदस्य कौन कौन से थे? A, B, C और D। A, B, C और D। कभी कभार इन 4 सदस्यों के बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है कि 4 सदस्य, A का मतलब होता है अजमेर। A का मतलब होता है अजमेर। इसे हम मेरवाड़ा भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मेरवाड़ा भी कहते हैं। B का मतलब होता है बलूचिस्तान। B का मतलब क्या होता है? बलूचिस्तान। B का मतलब होता है बलूचिस्तान। C का मतलब है कुर्ग कर्नाटक में है, और D का मतलब है दिल्ली। दोस्तों, 292 सदस्य आए प्रांतों से, 93 सदस्य आए हैं देसी रियासतों से, और 4 सदस्य आए CCR से, चीफ कमिश्नर रीजन से आए। उनमें से 4 कौन कौन है? A, B, C, D। A का मतलब है अजमेर मेरवाड़ा, B का मतलब बलूचिस्तान, C का मतलब है कुर्ग और D का मतलब है दिल्ली। D का मतलब है दिल्ली। अब यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ से पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि ये जो 292 सदस्य आए, ये सदस्य कैसे थे? तो दोस्तों, ये सदस्य थे निर्वाचित। ये सदस्य कैसे थे? निर्वाचित सदस्य थे। ध्यान रखना है आपको, ये सदस्य कैसे थे? निर्वाचित सदस्य थे। और ये जो 93 सदस्य थे, ये सदस्य थे मनोनीत। 93 सदस्य कैसे थे? मनोनीत सदस्य थे। ध्यान रखना है आपको, 93 सदस्य है मनोनीत। और 4 जो सदस्य है, ये सदस्य भी निर्वाचित थे। ये सदस्य भी क्या थे? निर्वाचित थे। ध्यान रखना आपको, ये सदस्य भी कैसे थे? निर्वाचित थे। कुल मिलाकर आपसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन योजना के तहत, आपसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्य निर्वाचित थे, तो 292 प्लस 4
296 सदस्य टोटल निर्वाचित हुए, 292 सदस्य निर्वाचित, उसके साथ 4 सदस्य क्या है निर्वाचित, कुल मिलाकर 296 सदस्य कैसे हुए निर्वाचित हुए। ध्यान रखना आपको, कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्य निर्वाचित हुए, 296 सदस्य, 296 सदस्य। आपसे पूछे कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्य मनोनीत किए गए हैं, तो 93 सदस्य मनोनीत किए गए हैं। दोस्तों आगे हमें देखना है कि संविधान का जो निर्माण हुआ है ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। संविधान का जो निर्माण हुआ है अर्थात संविधान का जो गठन हुआ है ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। दोबारा हम रिपीट करते हैं, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस दौरान ब्रिटेन में एटली की सरकार थी। एटली की सरकार का मतलब है एटली पीएम था वहाँ पर, उस दौरान एटली क्या था, पीएम था। अर्थात एटली की जो सरकार थी उसका दल क्या था, मजदूर दल था। उसका दल कौन सा था, मजदूर दल था। यहाँ क्लियर होता है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। जब भारत आया तो ब्रिटेन में एटली की सरकार थी और एटली का दल था मजदूर दल। कैबिनेट मिशन योजना के तहत एटली मंत्रिमंडल के, कैबिनेट मिशन योजना के तहत एटली मंत्रिमंडल के, कैबिनेट मिशन योजना के तहत एटली मंत्रिमंडल के टोटल 3 सदस्य भारत आए। टोटल 3 सदस्य भारत आए। नंबर 1 है अलेक्जेंडर, नंबर 2 पर है लॉरेंस और नंबर 3 पर है क्रिप्स। आपसे पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत एटली मंत्रिमंडल के कितने सदस्य भारत आए, तो दोस्तों सदस्य आए 3। तीनों का अगर नाम पूछा जाता है तो अलेक्जेंडर, लॉरेंस या क्रिप्स, या क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा सदस्य कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत नहीं आया। चौथा ऑप्शन आपको दे देगा कोई, और राइट आंसर कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन होगा। ये तीनों सदस्य तो क्या है, अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स तो भारत आए हैं कैबिनेट मिशन योजना के तहत। उसके साथ बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन जो भारत आया उसका नेतृत्व किसने किया, तो उसका नेतृत्व करता है लॉरेंस। नेतृत्व करता कौन है, लॉरेंस है। दोस्तों ध्यान रखना है आपको। आगे मैं बात करता हूँ कि संविधान सभा का जो गठन हुआ है, संविधान सभा का जो गठन हुआ है ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। दोस्तों संविधान सभा का जो गठन हुआ है इसमें ये सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। ये सदस्य संख्या प्रांतीय विधानसभा होगी, प्रांतीय विधानसभा होगी, प्रांतीय विधानसभा होगी, प्रांतीय विधानसभाओं की, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुने गए थे। ये द्वारा चुने गए थे अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे चुने गए थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। संविधान सभा का एक सदस्य, संविधान सभा का एक सदस्य, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। 10 लाख की जनसंख्या का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। दोस्तों दोबारा देखते हैं, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में अर्थात 24 मार्च 1946 को भारत आया है। नंबर 1 यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर होता है हमारा, 24 मार्च 1946 को भारत आया है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जब भारत आया उस दौरान ब्रिटेन में किसकी सरकार थी, एटली की सरकार थी। और एटली का दल कौन सा था, मजदूर दल था। एटली मंत्रिमंडल के 3 सदस्य भारत आए। नंबर 1 अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स। अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद बात करते हैं हम कि ये जो एटली मंत्रिमंडल के 3 सदस्य भारत आए हैं ये किसके नेतृत्व में आए हैं, ये आए हैं लॉरेंस के नेतृत्व में आए हैं। किसके नेतृत्व में आए, लॉरेंस नेतृत्व में आए। संविधान सभा का गठन करने के लिए ही कैबिनेट मिशन भारत आया था। संविधान सभा का गठन करने के लिए ही कैबिनेट मिशन क्या आया था, भारत आया था। अर्थात संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ है, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्य निर्धारित किए गए हैं, तो ध्यान रखना है आपको 389 सदस्य, 389 सदस्य। इनमें से 292 सदस्य प्रांतों से तथा 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य CCR से आए थे। प्रांतों से जो आए थे वो कैसे थे, निर्वाचित थे।
और रियासतों से जो आए थे वो कैसे थे, मनोनीत थे। CCR से जो आए थे वो कैसे थे, निर्वाचित थे। कुल मिलाकर 292 + 4 सदस्य मिलाते हैं हम टोटल, तो 296 सदस्य कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या थे, निर्वाचित थे। उसके साथ पूछे आपसे कि रियासतों से जो मनोनीत सदस्य आए थे वो कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है 93 सदस्य। इनमें से कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है CCR से कितने सदस्य आए थे, तो 4 सदस्य आए थे। चारों सदस्यों के बारे में पूछा जा सकता है, तो A, B, C और D। A का मतलब है अजमेर, B का मतलब है बलूचिस्तान और C का मतलब है कुर्ग और D का मतलब है दिल्ली। इसी तरह से कैबिनेट मिशन का लगभग मान के चलना, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बार बार वीडियो को देखना। अब दूसरी हम बात कर रहे हैं प्रारूप समिति पे बात करेंगे हम। दूसरी हम बात करेंगे प्रारूप समिति। कैबिनेट मिशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रारूप समिति पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रारूप समिति। दोस्तों, भारत के संविधान निर्माण का जो टॉपिक है, जो जुड़ा है SST लेवल 2 में, संविधान का निर्माण। संविधान निर्माण में हम देख रहे हैं, कैबिनेट मिशन को देखा हमने, अब हम देखेंगे प्रारूप समिति। अब हम देखेंगे प्रारूप समिति, बात करेंगे हम प्रारूप समिति पर बात करेंगे। दोस्तों, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, प्रारूप समिति को मसौदा समिति बोलते हैं। प्रारूप समिति को मसौदा समिति बोलते हैं। ध्यान रखना है आपको, क्या बोलते हैं, मसौदा समिति। प्रारूप समिति को मसौदा समिति बोलते हैं। प्रारूप समिति, मसौदा समिति, या इसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। इसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, प्रारूप समिति, इसे हम पांडुलेखन समिति बोलते हैं। इसे हम पांडुलेखन समिति, इसे हम पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं। पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी और पांडुलेखन समिति, ये सारे नाम एक ही समिति के हैं। ये सारे नाम एक ही समिति के हैं। प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग समिति और पांडुलेखन समिति। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है, ये पांडुलेखन समिति अर्थात प्रारूप समिति कब की है, इसका गठन कब हुआ है, तो क्लियर बताना चाह रहा हूँ आपको। 29 अगस्त 1947 में, 29 अगस्त 1947 में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का अन्य नाम क्या है। अन्य नाम क्या है, तो मसौदा समिति भी कहते हैं इसे, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं इसे, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछे कि पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग समिति का गठन कब हुआ है, तो दोस्तों ध्यान रखना है 29 अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ है। कब हुआ है, 29 अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ है। दोस्तों, प्रारूप जो समिति है, इस प्रारूप समिति में टोटल मिलाकर 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में सदस्य संख्या पूछी जाए आपसे तो 1 + 6 = 7। टोटल कितने हो गए, 7। प्रारूप समिति में टोटल पूछा जाए आपसे तो 7 आएगा, और केवल सदस्य पूछा जाए तो 6। ये जो एक सदस्य था, ये था अध्यक्ष। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 6 सदस्य है। इन 6 सदस्यों को हमें देखना है। 6 सदस्य कौन कौन से हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे हम बात करेंगे तो पहला है गोपाल स्वामी। पहला सदस्य कौन सा है, गोपाल स्वामी अयंगर। पहला सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर। पहला सदस्य हमारा कौन सा है, गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरा हमारा सदस्य है कृष्णा स्वामी अयंगर। कौन सा है,
कृष्णस्वामी अय्यर। कृष्णस्वामी अय्यर दूसरा सदस्य हमारा है कृष्णस्वामी अय्यर। तीसरा हमारा सदस्य है के.एम. मुंशी। ठीक है दोस्तों। चौथा सदस्य है हमारा मोहम्मद सादुल्ला। कौन सा है? मोहम्मद सादुल्ला। पहला सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा सदस्य है कृष्णस्वामी अय्यर, तीसरा सदस्य के.एम. मुंशी और चौथा सदस्य है मोहम्मद सादुल्ला। 1, 2, 3, 4 और पांचवा सदस्य है बी.एल. मित्तल। पांचवा सदस्य हमारा बी.एल. मित्तर। दोस्तों बी.एल. जो मित्तर है इन्होंने त्यागपत्र दिया था। इन्होंने क्या दिया था? त्यागपत्र दिया था। प्रारूप समिति में त्यागपत्र देने वाला कौन था? प्रारूप समिति में त्यागपत्र देने वाला था बी.एल. मित्तर। बी.एल. मित्तर ने जैसे ही त्यागपत्र दिया उसके स्थान पे माधवराव आए। कौन आए? माधवराव। कौन आए? माधवराव आए। ध्यान रखना है आपको, माधवराव किन के स्थान पे आए हैं? तो ये आए बी.एल. मित्तल के स्थान पे। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति में त्यागपत्र देने वाला व्यक्ति कौन? तो ध्यान रखना है मित्तर। कौन है? मित्तर। और उसके स्थान पे कौन आए? माधवराव आए। उसके बाद आते हैं डी.पी. खेतान। ये ध्यान देखना है, ये छठा सदस्य है। ये कौन सा सदस्य है? छठा सदस्य है। और डी.पी. खेतान की मृत्यु होती है। डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद आते हैं कृष्णमाचारी। कौन आते हैं? कृष्णमाचारी। दोस्तों एकमात्र सदस्य जो कांग्रेस से थे ये थे एकमात्र सदस्य जो कांग्रेसी थे ये थे के.एम. मुंशी। दोस्तों प्रारूप समिति की बात कर रहे हैं हम। मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति गठन हुआ है 29 अगस्त 1947 को। इसमें सदस्य संख्या है 1 + 6 का प्रावधान था बराबर 7। कुल सदस्य संख्या कितनी है? 7। सदस्य कितने हैं? 7। टोटल मिला के सदस्य है 7। एक है अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य है 6। नंबर 1 पर देखते हैं हम गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम सदस्य। उसके बाद हम देखते हैं बी.एल. मित्तर जिन्होंने त्यागपत्र दिया, उनके स्थान पे माधवराव आए। डी.पी. खेतान इनकी मृत्यु हुई, इनके स्थान पे कृष्णमाचारी आए। कुल ये 6 सदस्य थे। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति है उनके अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति में शामिल नहीं है? तो दोस्तों गोपाल स्वामी अयंगर आपको ऑप्शन मिलेगा, कृष्णा स्वामी अय्यर आपको ऑप्शन मिलेगा, के.एम. मुंशी आपको ऑप्शन मिलेगा। हो सकता है कोई चौथा ऑप्शन ऐसा हो जो इनमें से ना हो, मिल सकता है आपको, वही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको अध्यक्ष से लेकर ये 6 सदस्य याद करने होंगे कि सदस्य कौन कौन से? गोपाल, कृष्णा, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, मित्तल, खेतान, उसके स्थान पर माधवराव और इसके स्थान पर कृष्णमाचारी। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि लगभग 23 समितियां बनी थी संविधान में। कितनी समितियां बनी थी? लगभग 23 समितियां बनी थी, जिनमें से 8 समितियां तो बनी थी बड़ी समितियां। 8 समितियां कैसी थी? बड़ी। 23 समितियां बनी थी, उनमें से 8 समितियां बड़ी थी और 15 समितियां थी छोटी। 15 समितियां कैसी थी? छोटी। 15 समिति थी छोटी। इन 23 समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति थी।
सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति थी। सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। प्रारूप जो समिति थी उसके लिए चर्चा हुई थी, उसके लिए चर्चा हुई थी, प्रारूप समिति के लिए चर्चा हुई थी। अर्थात प्रारूप समिति के लिए कितने दिन चर्चा हुई है, ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रारूप समिति के लिए 114 दिन चर्चा हुई थी। 114 दिन चर्चा हुई थी। प्रारूप समिति के लिए 114 दिन चर्चा हुई थी। आपसे पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के लिए कितनी बैठक हुई है, तो आपको ध्यान रखना है प्रारूप समिति के लिए 141 बैठकें हुई है। प्रारूप समिति कितनी बैठकें हुई है? 141। प्रारूप समिति ये संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति है, क्योंकि आप देखते हो तो इसमें देखो आप कि चर्चा हो रही है 114 दिन और बैठकें हो रही है 141 दिन। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी महत्वपूर्ण समिति होगी। अर्थात आपको ध्यान में ये रखना है आगे कि प्रारूप जो तैयार किया था, प्रारूप जो तैयार किया था, प्रारूप कैसा? कच्चा प्रारूप। कैसा प्रारूप? कच्चा प्रारूप। कच्चा प्रारूप जिस व्यक्ति ने तैयार किया था उस व्यक्ति का नाम है B.N. राव, B.N. राव, बलवीन नारायण राव। संविधान अर्थात प्रारूप समिति का कच्चा मसौदा, प्रारूप समिति का कच्चा मसौदा, कच्चा प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? B.N. राव। B.N. राव संवैधानिक सलाहकार थे। B.N. राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। B.N. राव कैसे थे? संवैधानिक सलाहकार। B.N. राव संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने ही प्रारूप समिति का कच्चा मसौदा तैयार किया था। आपको पूछा जाए कि प्रारूप समिति का कच्चा मसौदा किसने तैयार किया है, तो राइट आंसर है B.N. राव। आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति में कितनी बैठकें हुई है, तो राइट आंसर है 141। आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति के लिए कितने दिन चर्चा हुई है, तो 114 राइट आंसर। आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन कमेटी एक है या अलग अलग है, तो एक है। आपसे पूछा जाए कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ है, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ है। 29 अगस्त 1947 को हुआ है। ये पूछा जाए आपसे कि इनमें सदस्य संख्या कितनी थी, तो केवल सदस्य पूछे तो 6, अध्यक्ष सहित पूछे तो 7। अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सदस्य कौन था? गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद की बात करूं मैं तो B.L. मित्तल, इन्होंने त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र देने के बाद माधव राव आए। उसके बाद है D.P. खेतान, और D.P. खेतान की मृत्यु होने के बाद कृष्णमाचार्य आए। इस तरह से दोस्तों प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग समिति, पांडुलेखन समिति से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकते हैं। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से संविधान का जो निर्माण है उनमें महत्वपूर्ण टॉपिक जो है 2, कैबिनेट मिशन और प्रारूप समिति को क्लियर किया है। दोस्तों वीडियो को बार बार देखें, लगभग क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना यहाँ से रहेगी। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।